वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ में। मेरा नाम आशीष तिवारी है। चलिए शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। और शुरू क्या करते हैं, ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। 2 लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी का मैं करा चुका हूँ, मैप के थ्रू करा रहा हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको वहीं पे ही याद हो जाएगा, पूरी एक पिक्चर क्रिएट हो जाती। तो आज अपन देखेंगे पंचप्रयाग पूरा मैप के थ्रू। बहुत आसानी से समझाऊंगा, कभी भूलेंगे नहीं। ये सब जो लिखा हुआ है ये सब अभी देखो कैसे शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। पंचप्रयाग बताऊँगा और देखेंगे। पंचप्रयाग के बाद देखेंगे दोस्तों भारत के प्रमुख जलप्रपात, इंग्लिश में भी होगा ये वाटरफॉल, और कौन सा वाटरफॉल कौन सी रिवर पे है यानी कौन सी नदी पे, सब मैप के थ्रू देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पंचप्रयाग में आपको क्या याद रखना है, बहुत ध्यान से जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, कभी नहीं भूलोगे। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है मैचिंग में। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम आपने सुने हैं, बिल्कुल ठीक है। केदारनाथ में कई लोग यहाँ गए भी होंगे, मैं भी जा चुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप नहीं गए हो तो कभी मौका मिले तो केदारनाथ बद्रीनाथ होके आइए, बड़े मन को शांति मिलेगी आपको। तो बस सबसे पहले क्या होता है, बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है, अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा, इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा, ठीक है। अब कहानी यहीं से शुरू होगी सारी। अब अलकनंदा में एक नदी आके मिलती है। जब देखो प्रयाग का मतलब होता है जब 2 नदियाँ मिलती हैं, तो अलकनंदा में एक नदी मिलती है, धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा, नाम याद रखना, धौली गंगा। अब अलकनंदा है ये और ये धौली गंगा, ये मिलती हैं जहाँ पे। और ये किसका मंदिर है? विष्णु जी का मंदिर है। तो इसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। ठीक है, तो याद रहेगा। अलकनंदा कहाँ से है भैया? बद्रीनाथ से। अलकनंदा कहाँ? बद्रीनाथ से निकलती है और अलकनंदा को ज्वाइन करती है कौन सी नदी? धौली गंगा। तो बन जाता है विष्णु प्रयाग, क्योंकि विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। दूसरा, अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही है, अभी भी इसका नाम क्या है? अलकनंदा ही है, ठीक है। अब अलकनंदा में दूसरी नदी यहाँ से आके मिलती है, नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी, नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, नंदाकिनी मिली। तो अब जहाँ भी ये अलकनंदा से नंदाकिनी मिली, तो ये क्या बन गया दोस्तों? विष्णु जी ने कृष्ण का अवतार लिया था, किसके यहाँ? नंद के हैं ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, नंद प्रयाग। ये कौन सा है? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। विष्णु जी ने कहाँ जन्म लिया? नंद के यहाँ, कृष्ण के रूप में, तो नंद प्रयाग। चलिए, अब तीसरी नदी आपको जो याद रखनी है, अब तीसरी नदी भी इधर से ही आती है, पिंडार गंगा। कौन सी है ये? नाम याद रखना, पिंडार गंगा, पिंडार गंगा, ठीक है। पिंडार गंगा ये मिलती है, अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही चल रहा है, अभी नाम नहीं बदला है। अब ये जहाँ पे मिलती है, एक सेकेंड, अब ये जहाँ मिलती है इसको बोला जाता है दोस्तों, क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं इसको? कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग। अब पहले रिवीजन करते हैं, देखिए हटा दे रहा हूँ, ये ऐसे आई, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहीं पढ़ लीजिए तो याद रहेगा। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा। कौन सी थी? अलकनंदा है। अलकनंदा में जब धौली गंगा मिली, कौन सी गंगा मिली? धौली गंगा मिली। धौली गंगा, शॉर्ट में लिखा मैंने डी गंगा, धौली गंगा। तो ये क्या बना? विष्णु प्रयाग। क्या बन गया? विष्णु प्रयाग। अब जब इसमें कौन सी नदी मिल गई अलकनंदा में? जब अलकनंदा में मिल गई आपकी कौन सी? नंदाकिनी, नंदाकिनी मिल गई, नंदाकिनी, तो ये बन गया नंद प्रयाग। क्या बन गया? नंद प्रयाग, ठीक है। और जब अलकनंदा में आपकी पिंडार मिली, पिंडार, तो ये बन गया कर्णप्रयाग। क्या बन गया? कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग, ठीक। इतना याद हो गया। चलिए अब देखिए एक और बचा है बस, ये देखिए केदारनाथ से जो नदी आती है, केदारनाथ से पहली चीज़ मंदाकिनी नदी, केदार में नाथ में है, ये याद रखो। केदारनाथ में कौन सी नदी आती? मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। अब मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है, तो ये याद रखो भैया, मंदाकिनी नदी ने ही अपना रुद्र रूप दिखाया था जब यहाँ फ्लड आया था, ठीक है, मंदाकिनी नदी नहीं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। मतलब इसीलिए नहीं बोलते, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, रुद्रप्रयाग, ठीक है। जहाँ मंदाकिनी ने अपना रौद्र रूप दिखाया भैया, तो इसलिए यह है रुद्रप्रयाग। तो देखिए 1 2 3 4 हो गए। विष्णु प्रयाग जहाँ धौली गंगा मिल रही है अलकनंदा से, नंद प्रयाग जहाँ पे नंदाकिनी मिल रही है अलकनंदा से, कर्ण प्रयाग जहाँ पिंडार गंगा मिल रही है अलकनंदा से, और रुद्र प्रयाग जहाँ अलकनंदा मिल रही है मंदाकिनी से, ठीक है। अब एक और अंतिम बची है आपकी गंगोत्री से। गंगोत्री से आती है भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। अब ये तो आप सभी को पता होगा भैया, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते तब अब अलकनंदा गायब होंगी
और अलकनंदा का नाम अब क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। अब अलकनंदा का नाम हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, अब अलकनंदा का नाम क्या हो गया, गंगा नदी। तो ये जहाँ मिलती है इसको बोलते हैं देवप्रयाग। ये क्या है, देवप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग क्या है, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो फिर गंगा निकलती है। ठीक है, तो ये देवप्रयाग। एक बार रिवीजन करते हैं शॉर्ट में फटाक से। ये अलकनंदा आ गई। ठीक है, अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है तो क्या बनता है, तो ये बनता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। अब फिर यहाँ पे दोस्तों नंदाकिनी मिलती है तो ये बन जाता है नंद प्रयाग। ठीक है, फिर दोस्तों पिंडार मिलती है तो ये बन जाता है कौन सा प्रयाग, कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी मिलती है तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, तो ये बन जाता है रौद्र प्रयाग। भागीरथी मिलती है तो ये बन जाता है फिर देव प्रयाग। ठीक है, चलिए क्विज कराता हूँ। चलो ये क्वेश्चन बताओ, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। धौली गंगा प्लस पिंडार क्या कर्ण प्रयाग होता है। मंदाकिनी प्लस नंदाकिनी क्या कर्ण प्रयाग होता है। अलकनंदा प्लस पिंडार क्या कर्ण प्रयाग होता है, या अलकनंदा प्लस मंदाकिनी कर्ण प्रयाग होता है। बताओ इनमें से सही कौन सा है। बहुत बढ़िया है, बताइए कर्ण प्रयाग क्या होगा। बिल्कुल सही कहा, अलकनंदा प्लस पिंडार क्या बन जाता है, कर्ण प्रयाग। ठीक है, चलो ये बताओ मंदाकिनी प्लस कौन सी नदी बनती है, रुद्र प्रयाग। बिल्कुल सही, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा बन जाती है रुद्र प्रयाग। अलकनंदा में कौन सी नदी मिलकर बनती है विष्णु प्रयाग, तो बन जाती है धौली गंगा। ठीक है, तो ये बन जाता है विष्णु प्रयाग। दोस्तों अभी भी दिक्कत है तो ये लो एक बार और देख लो, ये कौन सी नदी है, तो ये आपकी कौन सी नदी हो जाएगी। अब तो बताओ यार, अब तो कर लिया होगा। तो ये अलकनंदा थी। ठीक है, ये आपकी धौली गंगा, धौली गंगा जहाँ मिलेगी वो है विष्णु प्रयाग। फिर नंदाकिनी जहाँ मिलेगी वो है नंद प्रयाग। पिंडार जहाँ मिलेगी वो है कर्ण प्रयाग। और फिर आपका मंदाकिनी इधर साइड से मिलेगी तो ये बन जाएगा क्या आपका, रुद्र प्रयाग। फिर आप भागीरथी मिलेगी देव प्रयाग। ठीक है, चलो वाटरफॉल देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं उनकी नदी। तो देखिए बहुत सारे हैं, आपको सारे नहीं याद करने, पूरे इंडिया के हैं। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ आपको, वो ज़रूर स्पेशली जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा, उनको ज़्यादा टाइम देना है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है। अब इसमें मैप का कोई काम नहीं है इसलिए इसको मैं लिस्टिंग के थ्रू बता दें। जिसमें मैप चलेगा वो तो पूरी मैपिंग के थ्रू, जैसे माउंटेन्स रेंजेस हैं, ठीक है, भारत की नदियाँ हैं, वो ड्रेनेज के थ्रू ही बताऊँगा, डायग्राम के थ्रू तो ज़्यादा समझ में आएगी क्योंकि उसमें ट्रिब्यूटरी है। अब इसमें भैया कुंचिकल वाटरफॉल का है कर्नाटक, इसमें मैप का काम नहीं है। तो कुंचिकल वाटरफॉल कहाँ है, कर्नाटक में है, वराही नदी पे है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है ये। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, कुंचिकल वाटरफॉल। उसके बाद दूसरे नंबर पे जौग आता है। तो कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटक वराही नदी, कुंचिकल कर्नाटक वराही नदी। दूसरा याद रखना है आपको, बरेही पानी, ये उड़ीसा में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, बुध बलंगा नदी पे, कौन सी है, बुध बलंगा नदी, बुध बलंगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है दूध सागर वाटरफॉल, गोवा में है ये, मांडवी नदी पे। कहाँ पे है, गोवा में है, मांडवी नदी में। ठीक है, मिनमुट्टी केरल में है, ये आपको वामनपुरम नदी पे मिलेगा। मिनमुट्टी केरल वामनपुरम नदी, मिनमुट्टी केरल वामनपुरम नदी। ठीक है, फिर थलियार आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में, मंजलार नदी पे। थलियार कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में, मंजलार नदी। ठीक है, थलियार तमिलनाडु, मंजलार नदी। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये जरूर देखना। वापी भंगा वाला ही बज रहा है, ये महाराष्ट्र में, और मोदी नदी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बरकाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीता नदी पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोग वाटरफॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रावती नदी पे, ये जरूर याद रखना, कर्नाटक में है, श्रावती नदी पे जोग वाटरफॉल। दुनिया का सेकंड, मतलब भारत का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, श्रावती नदी पे है जोग वाटरफॉल, कर्नाटक। बरकाना भी कहाँ मिल जाएगा, कर्नाटक, सीता नदी पे। बरकाना कर्नाटक, सीता नदी, जौग कर्नाटक, श्रावती नदी। कुंचिकल भी आपको मिलेगा कर्नाटक में ही, वरही नदी पे। ठीक है, चलिए अब आपको वनतांग दोस्तों ये मिजोरम में मिल जाएगा, वानवा नदी पे। वनतांग कहाँ है, मिजोरम पे है, वानवा नदी। ठीक है, वनतांग कहाँ है, मिजोरम पे। कूने दोस्तों महाराष्ट्र में मिलेगा, उल्लास नदी पे। महाराष्ट्र में उल्लास नदी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सूचीपारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये केरल में मिल जाएगा, चलियार नदी। सूचीपारा कहाँ है, केरल, चलियार नदी। ठीक है, थोसेगढ़ जलप्रपात ये महाराष्ट्र में होगा। इस जलप्रपात को तारली नदी को उद्गम स्थल के रूप में देखते हैं, तो इतना कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखो महाराष्ट्र में है। मागौड़ ये भी आपको कर्नाटक में मिल जाएगा, बेतती नदी, ये भी कम इंपॉर्टेंट है। जोरांडा इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा नदी पे है, बुधाल बलंगा पे, ये भी बुधा बलंगा, कौन सा, बुधा बलंगा, जहाँ पे बरही पानी था वहीं पे ये भी है, बुधा बलंगा नदी पे ही। हेब्बे जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है, भद्रा नदी पे। कहाँ पे है, हिमाचल कर्नाटक में, भद्रा नदी, कर्नाटक, भद्रा नदी। डुडुमा वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, मचकुंड नदी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डुडुमा उड़ीसा में है, डुडुमा वाटरफॉल। ठीक है, मचकुंड नदी पे है डुडुमा वाटरफॉल। लोध वाटरफॉल झारखंड में है, बुरहा नदी पे है। बाहुती दोस्तों ये मध्य प्रदेश में मिलेगा, सेल्लार नदी पे, मध्य प्रदेश में सेल्लार।
बिशप वाटरफॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेघालय में मिल जाएगा उमियम नदी पे, ठीक है, उमियम नदी। चचाई वाटरफॉल ये मध्य प्रदेश में है बीहड़ नदी पे, कहाँ पे, बीहड़ नदी पे। कियोटी ये भी मध्य प्रदेश में है, महाना नदी पे मिल जाएगा आपको। और कलहट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है, ये कहाँ है, कर्नाटक में श्रावती नदी पे, कर्नाटक श्रावती नदी। बीदो वाटरफॉल ये आपको उमियम नदी मेघालय में मिलेगा, कहाँ पे, मेघालय उमियम नदी, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए वंतांग, कौन सा, वांतवांग, ये मिजोरम में हो जाएगा, वानवा नदी। नदी नहीं भी अगर याद रखोगे, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बस उसकी नदी याद रख लेना। शिव समुद्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में इसकी नदी याद रखनी पड़ेगी। शिव समुद्रम कर्नाटक, कावेरी नदी, ठीक है। बाकी लोअर घाघरी झारखंड में, बस इतना याद रख लो। हुंडरू भी झारखंड में मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण रेखा नदी पे हुंडरू वाटरफॉल। हुंडरू वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है, झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। अगिया गंगई बस इतना याद रखो, तमिलनाडु में। गाथा मध्य प्रदेश में है, केन नदी में, बस इतना याद रख लो, गाथा मध्य प्रदेश। तीरथगढ़ ये छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, तीरथगढ़ छत्तीसगढ़, तीरथगढ़ छत्तीसगढ़, ऐसा ही याद रख लो। लांगशियांग मेघालय में है, लांगशियांग मेघालय। वाजाचल और तिरापल्ली ये केरल में मिलेगा, वाजाचल और तिरापल्ली। नदी नहीं याद रखोगे चल जाएगा काम। उनचल्ली जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, उनचल्ली वाटरफॉल कर्नाटक में मिलेगा आपको, कहाँ, कर्नाटक। गोकाक जलप्रपात ये भी कर्नाटक में मिल जाएगा। धुआंधार बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पे, धुआंधार, ठीक है। अब दूध सागर और धुआंधार में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चूलिया ये राजस्थान में मिल जाएगा, चंबल नदी पे, चूलिया। राजरप्पा रामगढ़ में मिलेगा आपको, बस इतना याद रखो, मतलब झारखंड। जोरांडा बस इतना याद रखो, उड़ीसा में मिलेगा, जोरांडा। कपिल धारा दूध धारा मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पे, इंपॉर्टेंट है। दूध सागर मांडवी नदी पे गुजरात में है, दूध धारा अलग है, दूध सागर अलग है, ठीक है। तो नर्मदा में हो गई भैया कपिल धारा, दूध धारा मध्य प्रदेश, ठीक है। टाइगर प्रपात ये उत्तराखंड में मिल जाएगा आपको। चूलिया प्रपात राजस्थान में, अभी देख लिया, चंबल नदी। चित्रकूट जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती नदी, नदी याद रखनी पड़ेगी इसमें। चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी। कुंचिकल वाटरफॉल भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, कर्नाटक में है ये, वरही नदी पे है। गौतम धारा ये झारखंड में है दोस्तों। दसम जलप्रपात ये भी झारखंड में है, सडनी झारखंड। दसम गौतम सडनी झारखंड, दसम गौतम सडनी झारखंड में मिलेगा, ठीक है। और ये मौसमाई ऐसे करके बहुत आता है, मौसमाई ये कहाँ पे मिलेगा, मेघालय में, ठीक है। किएनरम जलप्रपात ये भी मेघालय में मिल जाएगा। खंडाधर उड़ीसा है। अब इधर कितने कम इंपॉर्टेंट है, जो मेन है वो ये ऊपर वाले हैं, इन्हीं में से आपको मिलेगा ज़्यादातर। बाकी एक बार बस इसको ओवरव्यू ले लो। पलनी हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। नोका किलाई ये मेघालय में हो गया। स्वीट मेघालय। किलियूर तमिलनाडु। कुडुमरी ये कर्नाटक में है। मुथैला जलप्रपात कर्नाटक। केप्पा कर्नाटक। कुसुल्ली भी कर्नाटक में मिलेगा। दब्बे भी कर्नाटक हो गया। महाराष्ट्र में पंडगांव पांडवंगड़ हो जाता है। बुंडला हिमाचल प्रदेश। तालकोना आंध्र प्रदेश। कोकालत हिमालय। एलिफेंटा प्रपात ये नीचे बस एक इंपॉर्टेंट है आपका, मैं जो कह रहा हूँ इन्हीं में से मिलेगा। एलिफेंटा प्रपात मेघालय में, ये इंपॉर्टेंट है। और बस यहाँ से लेके यहाँ तक के एक बार अच्छे से फिर से देख डालो, इन्हीं में से एक वाटरफॉल मिल जाएगा, 100% कह रहा हूँ। अगर मिलेगा, पेपर में वाटरफॉल से सवाल आया तो इतने ही में से आएगा, पक्की बात, ठीक है। तो अच्छे से इसको कर लो दोस्तों, क्योंकि इसमें मैप बेस, वाटरफॉल में मैप बेस का कोई काम नहीं, इसलिए नहीं कराया। अब नदियाँ शुरू करूँगा तो मैप का ही काम है कि भैया इंदस कहाँ कहाँ से बहेगी, फिर उसकी ट्रिब्यूटरी क्या होगी। तो अब ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे, उसमें नदियों का मैप का काम।